हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले फिस्कल पॉलिसी के बारे में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी को हम रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझेंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी पॉलिसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई। क्या कंट्रोल करती है? मनी सप्लाई कंट्रोल करती है इन इकोनॉमी, इन द इकोनॉमी। कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई हो रही है उसको गवर्नमेंट जब कंट्रोल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं क्या? फिस्कल पॉलिसी। अब हमने बात करी भाई, कंट्रोल करेगी क्या? मनी सप्लाई जो हो रही है इकोनॉमी में, किसके थ्रू कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट? अपने रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के थ्रू कंट्रोल करेगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं, क्योंकि रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? मनी सप्लाई जो हो रहा है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करती है। अब मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में हो रहा है, भाई मनी सप्लाई होता ही क्यों है? क्या रीज़न है? सर्कुलर जो हो रहा है फ्लो इकोनॉमी में मनी का, वो क्यों हो रहा है? बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एक का एक्सपेंडिचर क्या होता है, दूसरे की इनकम होती है। इसी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी में जो मनी है वो सर्कुलेट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक शॉप से 10 रुपये का एक पैन खरीदा, तो 10 रुपये का मेरा तो क्या था? एक्सपेंडिचर था, बट उस शॉपकीपर का क्या है? 10 रुपीज़ का इनकम है। तो एक का एक्सपेंडिचर क्या होता है, दूसरे की इनकम होती है। इसी तरीके से जो मनी है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होता रहता है। ये हम पढ़ चुके हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, डिटेल में हमने इसको पढ़ा है। अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से जो है मनी सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में। अब इकोनॉमी में क्या हो रहा है? मनी सर्कुलेट हो रहा है। अब दो सिचुएशन हो सकते हैं, या तो एक्सेस मनी सर्कुलेट हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा कम मनी क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। अगर ज़्यादा मनी सर्कुलेट हो रहा है तो वो सिचुएशन आती है क्या? इन्फ्लेशन की। और अगर कम मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है तो वो सिचुएशन आती है डिफ्लेशन की। दोनों ही सिचुएशन इकोनॉमी के लिए बेकार है। तो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी अपनाती है, ताकि जो इकोनॉमी मनी सर्कुलेट हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब फिस्कल पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को इन इकोनॉमी में। क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं? टूल या इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी हमारे क्या है? सबसे पहले तो हमने बात ही करी कि रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है, तो हमारा फर्स्ट टूल क्या आ गया? एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी की गवर्नमेंट जो वो अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू क्या करेगी? कंट्रोल करेगी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को इन इकोनॉमी में। देन सेकंड आते हैं हमारी रिवेन्यू पॉलिसी। गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू के थ्रू जो उसकी इनकम हो रही है उसके थ्रू करेगी, कंट्रोल करेगी सर्कुलर फ्लो। एंड देन पब्लिक बोरिंग्स, कुछ पब्लिक बोरिंग्स लेकर करेगी। एंड देन डेफिशिएट फाइनेंसिंग। डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है वो एक अपना बजट तैयार करती है कि अप्रॉक्सीमेटली इतना एक्सपेंडिचर होगा, बट एट द एंड ऑफ ईयर पता चलता है कि एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू रिवेन्यू। तो बजट डेफिशिएट जब हमारा आता है, जब क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू रिवेन्यू, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? गवर्नमेंट को मनी की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? डेफिशिएट फाइनेंसिंग के थ्रू क्या करती है? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी न्यू नोट्स प्रिंट करने लग जाती है, ताकि वो मीट कर सके अपने बजट डेफिशिएट से। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन टूल्स के थ्रू सर्कुलर जो हो रहा है मनी का इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करेगी थ्रू एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रिवेन्यू पॉलिसी, बोरिंग्स एंड डेफिशिएट फाइनेंसिंग के थ्रू। अब हमने बात ही करी कि भाई दो सिचुएशन आएंगी। एक तो आएगी कि या तो इन्फ्लेशन है, मतलब एक्सेस मनी है सर्कुलर में इन इकोनॉमी में, या फिर डिफ्लेशन है, मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में बहुत ही कम है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको जरूर देख लेना। अगर बात करूँ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब परसिस्टेंटली क्या हो रहा है? प्राइस राइज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या? इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? कि डिमांड ज़्यादा है एज कंपेयर टू सप्लाई। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये कंसेप्ट जो है हमारा किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर डिमांड जो है वो एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते, एग्रीगेट की बात करते हैं, सम की बात करते हैं। तो पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि मान लो मेरे पास जो है 5 बुक्स हैं, ठीक है, 5 मेरे पास बुक्स हैं और खरीदने वाले उस बुक्स को 100 पीपल है। अब क्या है? सप्लाई तो सिर्फ 5 बुक्स की है और डिमांड क्या है? 100 बुक्स की डिमांड है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो जो पर्सन ज़्यादा मेरे को पे करेगा मैं उसको
वो बुक्स दे दूंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड के ज़्यादा होने की वजह से प्राइस राइज हो गया, तो इन्फ्लेशन आ जाती है। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या हो जाता है कि मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि परचेजिंग पावर डिक्रीज होती जाती है और मनी का फ्लो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, मनी का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो रहा है इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट कैसे उस मनी के फ्लो को कंट्रोल करेगी वो हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कंट्रोल करेगी इन्फ्लेशन की सिचुएशन को। और जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करती है तो उस पॉलिसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही हो, मनी का फ्लो जो है वो एक्सेस हो इकोनॉमी में। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कम करना है। क्योंकि हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करते हैं, जो सर्कुलर फ्लो है मनी का इकोनॉमी में उसको कम करते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अब कैसे मनी का फ्लो कम करेंगे हम इकोनॉमी में, देखते हैं। एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एक्सपेंडिचर करती है, कुछ स्पेंडिंग करती है इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। अब मैंने ये बताया था कि भाई एक का एक्सपेंडिचर क्या है, दूसरे की इनकम होती है। अब एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट कर रही है कि भाई रोड कंस्ट्रक्ट करा रही है, बिल्डिंग बन रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो भाई लोगों के पास इनकम जा रही है, इनकम जा रही है, भाई पैसा आ रहा है, तो भाई स्पेंडिंग भी वो करेंगे, तो इकोनॉमी में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्लो जो है मनी का वो बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को इन्फ्लेशन की सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपना रही है, तो क्या करेगी भाई, एक्सपेंडिचर को कम करेगी। क्योंकि एक्सपेंडिचर कम करेगी तो भाई मनी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में कम हो जाएगा। क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लोगों के पास इनकम जाएगी नहीं, इनकम ही नहीं होगी, पैसा ही नहीं होगा, तो फिर खरीदेंगे कहाँ से। तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जब कम कर देगी तो हमारा जो फ्लो है इकोनॉमी में मनी का वो कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के केस में एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट क्या करती है भाई, कम कर देती है। देन आता है हमारा रिवेन्यू पॉलिसी, कि रिवेन्यू, गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आती है, टैक्स के थ्रू आती है। टैक्स हमारे दो तरीके होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, नहीं देखिए तो देख लेना। अब गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, मनी का फ्लो क्या करना है, कम करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट बढ़ा देगी। भाई टैक्स रेट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिवेन्यू आएगा और इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस का रेट बढ़ा देगी। अब वो टैक्स कोई भी हो सकता है, भाई इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, जब टैक्स रेट बढ़ा देगी तो सर्कुलर फ्लो जो हुआ इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, मनी का कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के केस में एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम करेगी, रिवेन्यू अपना टैक्स बढ़ाएगी। देन आता है पब्लिक बोरिंग्स। पब्लिक बोरिंग्स क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है ऐसी सिचुएशन में, पब्लिक बोरिंग करती है, पब्लिक से बोरो करती है। फॉर एग्जांपल क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बॉन्ड्स इशू कर देती है। अब बॉन्ड्स लोग खरीदेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है और लोगों के पास तो एक पीस ऑफ पेपर जा रहा है कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद क्या करेगी, गवर्नमेंट पे कर देगी पेमेंट। तो अब यहाँ पर तुम सोचोगे कि भाई क्यों पीपल जो है बॉन्ड्स खरीदे, क्यों भाई, पता है तुम्हें बॉन्ड्स के बदले रिटर्न मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है पीपल को बदले में, जब वो क्या ले रही है, बॉन्ड्स के बदले में कुछ बोरिंग्स ले रही है। तो यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, पब्लिक से बोरिंग लेती है, कुछ ट्रेजरी बिल दे देती है, शॉर्ट टर्म लोन्स ले लेती है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म लोन लेती है, एक प्रोमिसरी नोट होता है कि उसमें लिखा होता है कि इतने पीरियड के बाद जो है वो पब्लिक को पैसा लौटा देगी। तो क्या होता है, पब्लिक बोरिंग से भी क्या होता है कि पीपल के पास तो क्या जा रहा है भाई, एक पीस ऑफ पेपर जा रहा है और गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, लोगों के पास से पैसा कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है वो कम हो रहा है। हमें बेसिकली यही तो करना है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अपना रहे, मनी का फ्लो जो इकोनॉमी में कम करना है। आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग की हम बात ही कर चुके हैं। क्या होता है कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। अब भाई इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, ऑलरेडी इतना एक्सेस है मनी का इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अवॉइड करती है इस सिचुएशन में, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में न्यू नोट्स को प्रिंटिंग करना। यहाँ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग को गवर्नमेंट क्या कर देगी, कम कर देगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि जब क्या हो, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, रिवेन्यू को मतलब टैक्सेस को बढ़ा देगी, पब्लिक बोरिंग्स को भी बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है ना, इकोनॉमी में तो पैसा कम हो रहा है। एंड देन आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। अब आती है भाई सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन आती है जब हो इकोनॉमी में
सप्लाई ज़्यादा एज कंपेयर टू डिमांड, कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास 100 बुक्स हैं और ख़रीदने वाले बस 5 बंदे हैं, तो क्या हो रहा है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, अगर मेरे को ज़्यादा बुक्स सेल करनी है तो मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा। डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस जो है वो कम होता जाता है और इकोनॉमी में जो मनी है, मनी का जो सर्कुलर है वो क्या होता है, कम होता जाता है। तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या अपनाती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपना रही है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस सिचुएशन में, सर्कुलर फ्लो जो है मनी का वो इकोनॉमी में बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, सप्लाई ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डिमांड। तो इस सिचुएशन में क्या है भाई, मनी का फ्लो कम है, तो गवर्नमेंट उस मनी के फ्लो को बढ़ाने की कोशिश करती है। अब किस तरीके से बढ़ाएगी, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बढ़ाएगी, टूल्स के थ्रू बढ़ाएगी, कैसे बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर की बात करूँ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफ्लेशन की सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स बनवाएगी, बिल्डिंग्स बनवा रही है। तो क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे, तो स्पेंडिंग ज़्यादा करेंगे तो भाई इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी ताकि मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी में वो बढ़ जाए। देन आता है हमारा रिवेन्यू पॉलिसी, मतलब टैक्स। अब भाई मनी का फ्लो बढ़ाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट कम कर देगी। टैक्स रेट क्या करेगी, कम कर देगी। तो भाई टैक्स रेट कम करेगी तो भाई पीपल के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, ज़्यादा पैसा बचेगा तो ज़्यादा स्पेंडिंग होगी, ज़्यादा स्पेंडिंग होगी तो मनी फ्लो बढ़ेगा इकोनॉमी में। देन आता है हमारा पब्लिक बोरिंग्स। पब्लिक बोरिंग्स क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट डिक्रीज कर देती है, कि जो भी ट्रेजरी बिल या फिर जो भी शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है वो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक को दे देती है, वापस कर देती है, रिटर्न कर देती है। क्यों, क्योंकि भाई मनी का फ्लो बढ़ाना है, लोगों के पास पैसा होगा तो वो स्पेंडिंग भी करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर पब्लिक बोरिंग्स डिक्रीज कर देती है, यहाँ पर वो पब्लिक बोरिंग्स नहीं लेती है, अवॉइड करती है यहाँ पर पब्लिक बोरिंग्स लेना, और जो ऑलरेडी है उसको भी वो वापस दे देती है ताकि मनी का फ्लो बढ़ जाए इकोनॉमी में। देन आता है हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी यहाँ पर हम करते हैं, क्यों करते हैं भाई, मनी का फ्लो बढ़ाना है हमें इकोनॉमी में। सो गाइज ये था क्या, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी मनी फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करती है थ्रू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पॉलिसीज अपनाती है। एक्सपेंडिचर पॉलिसी हो गया, रेवेन्यू पॉलिसी हो गया, पब्लिक बोरिंग्स हो गया और डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया। तो इनके थ्रू क्या करेगी, वो कंट्रोल करेगी कौन सी सिचुएशन को, या तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है या फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मतलब या तो एक्सेस मनी फ्लो हो रहा है या फिर कम फ्लो हो रहा है मनी का इकोनॉमी में, तो इसको कंट्रोल करती है हमारी क्या, गवर्नमेंट, थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जब इन्फ्लेशन होगी इकोनॉमी में, एंड थ्रू एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जब डिफ्लेशन होगी इकोनॉमी में। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट चाहती है कि भाई पैसा कम हो इकोनॉमी में, एंड देन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि सर्कुलर जो है मनी का इकोनॉमी में बढ़े। सो गाइज ये था क्या फिस्कल पॉलिसी के बारे में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।